Hello everyone, welcome to Law Sutra, your personal India law guide. लॉ सूत्रा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सिंगल स्लाइड प्रेजेंटेशन मिलेगा, एक रेडीमेड प्रेजेंटेशन मिलेगा। चाहे आप स्टूडेंट है या प्रोफेशनल, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हम सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। ये एक काउंसिल या जनरल काउंसिल या लॉयर या अटॉर्नी उसी के द्वारा डिलीवर किया जाएगा और हम बिल्कुल बेसिक डिटेल पे बात करेंगे। फोकस हम करेंगे केसेस पे, जो ट्रेंड सेटर हैं, ट्रेंड्स अपसेटर हैं, ट्रेंड्स क्या हैं, क्या चल रहा है, चैलेंजेस क्या हैं, हम उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हम इनमें इंटरव्यू सीरीज़ भी लाएंगे। आज का टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है आर्बिट्रेशन, जो एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है इंडिया में और इसके बहुत रीसेंट अमेंडमेंट्स भी आए हैं, लैंडमार्क केसेस भी हैं और हमने एक स्पेशल थीम बनाई है। हम कुछ वीडियोस आर्बिट्रेशन पे ही डालेंगे इन 4 पार्ट्स में लेके। आज हम फोकस कर रहे हैं 2019 के ट्रेंड सेटर केसेस पे। कम से कम 10 केस हम डिस्कस करेंगे, बट वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए हम सिर्फ 2 केसेस और उनके न्यूआंसेस ही डिस्कस करने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग लॉ सूत्रा। तो पहला केस जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इसका मैं बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। क्या होगा अगर आर्बिट्रेटर ही अपॉइंट नहीं किया जाएगा किसी पार्टी द्वारा, कितना भी समय लग जाए वो अपॉइंट नहीं करते, और अगर कोर्ट भी ऐसा बोले कि हाँ हम अपॉइंट नहीं कर सकते बिकॉज अब लिमिटेशन पीरियड ही आगे निकल गया है, आप कोर्ट के पास लिमिटेशन पीरियड के बाद आए हैं ये बात करने के लिए कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट कीजिए। और ऐसा ही कुछ हुआ एक केस में जिसमें 2 कंपनीज इन्वॉल्व थी। एक प्योर कमर्शियल ट्रांजैक्शन जिसमें सप्लायर और एक कस्टमर है, जिसमें कुछ डिमांड रेज की सप्लायर ने, जो कि कस्टमर ने मना कर दिया। अल्टीमेटली 2 आर्बिट्रेशन नोटिस भेजे गए जिसमें सामने वाली कंपनी ने आर्बिट्रेटर ही अपॉइंट नहीं किया। जो आर्बिट्रेशन क्लॉज था उसमें था कि वो जो कस्टमर है वो ही एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकता है। अल्टीमेटली ये केस गया हाई कोर्ट के पास, बट अनफॉर्चुनेटली 3 साल से ज़्यादा का गैप था। हाई कोर्ट ने लिमिटेशन एक्ट का सहारा लिया और उन्होंने बोला कि ये लिमिटेशन एक्ट जो कि आर्बिट्रेशन पे भी अप्लाई होता है, इसलिए हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर सकते। तो बेसिकली एक तरह से जोक बन गया जिसमें सामने वाली पार्टी ने भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया और हाई कोर्ट ने ये बोला कि 3 साल से ऊपर निकल गए हैं, इसलिए हम भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर सकते, जबकि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिर्फ आर्बिट्रेशन बोलता था। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल हाई कोर्ट के व्यू से ऑपोजिट व्यू लेते हुए कहा कि सबसे पहले ये है कि आर्बिट्रेशन का जो नोटिस भेजा गया वो 2015 के अमेंडमेंट के एक्ट के बाद भेजा गया। 2015 के अमेंडमेंट एक्ट में एक सेक्शन ऐड हुआ है, सब सेक्शन 6A सेक्शन 11 के बाद, जिसमें ये कोर्ट की पावर बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है। आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर की पावर बहुत हद तक बढ़ा दी गई है, इंक्लूडिंग टू डिसाइड देयर ओन जुरिसडिक्शन। अगर लिमिटेशन एक्ट बीच में आता है तो ये भी पावर आर्बिट्रेटर के पास है टू डिसाइड वेदर टू गो अहेड विद द केस और नॉट। इस खुद की पावर को, इस प्रिंसिपल को, जिसमें आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपनी खुद की पावर को डिसाइड करते हुए ये जान पाए कि उसका जुरिसडिक्शन है या नहीं है और कब तक है अंडर लिमिटेशन, इस पूरे प्रिंसिपल को उन्होंने नाम दिया कॉम्पिटेंस। ये फैक्ट ऑफ द केस है। अब हम जल्दी से केस देख लेते हैं। तो चलिए अब जल्दी से केस देख लेते हैं। केस है उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड वर्सेस नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। जैसा कि मैंने कहा था, आपको एक बिल्कुल प्योर सिंगल स्लाइड मिलेगी जिसमें पूरी समरी होगी। ये पूरी समरी आप अपने ऑफिस में एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक स्नैपशॉट लेके अपने नोट्स में रख सकते हैं। इसको कहीं पर भी आप कंपाइल कर सकते हैं। ये सिंगल स्लाइड आपको सारे पर्पज सॉल्व कर देगी। केस समरी, जैसा कि मैंने कहा, नॉन पेमेंट इशू था, डिमांड नोटिस इशू हुआ, 3 साल से ऊपर निकल गए थे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मना कर दिया आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में SPL फाइल हुआ, अपील अलाउ हो गई और हाई कोर्ट का ऑर्डर ओवरटर्न हो गया। तो चलिए अब सेकंड केस भी आपको बता देते हैं। मैं इसे ट्रेंड सेटर नहीं बट ट्रेंड अपसेटर कहूँगा, वो इसलिए बिकॉज जो रीजनिंग सुप्रीम कोर्ट ने दी वो एक्सपेक्टेड नहीं थी और ना ही वो जो बाकी लैंडमार्क केसेस हैं उनसे कोइंसाइड करती थी। इस केस में अगेन 2 पार्टीज थी, सप्लायर भुवनेश्वर में और कस्टमर मद्रास में। आर्बिट्रेशन क्लॉज इतना डिटेल ड्राफ्टेड नहीं था, सिर्फ ये लिखा था कि वेन्यू विल बी भुवनेश्वर। कमर्शियल डिस्प्यूट हुआ जिसमें कस्टमर ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए ट्राई किया, जो हुआ नहीं पार्टीज़ के बीच में। कस्टमर जो मद्रास में था उसने मद्रास हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर। ऑन दी अदर हैंड सप्लायर जो भुवनेश्वर में था उसने कंटेस्ट किया कि हाई कोर्ट के पास, मद्रास हाई कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं है क्योंकि आर्बिट्रेशन क्लॉज भुवनेश्वर के बारे में बोलता है। मद्रास हाई कोर्ट ने बालकों के साथ साथ बहुत केस कंसिडर किए, बट ज़्यादातर केस इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन थे, जबकि ये केस डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन था क्योंकि दोनों पार्टीज़ इंडिया में थीं। हाईकोर्ट ने बोला जैसे सिविल सूट में कॉज ऑफ एक्शन को देखते हैं, वैसे ही यहाँ पर क्योंकि सिर्फ वेन्यू की बात हुई है और दूसरा कोई एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन नहीं लिखा है, इसलिए मद्रास हाईकोर्ट का भी जुरिसडिक्शन बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन ओवरटर्न कर दिया। उन्होंने बोला कि जब पार्टीज एक पोजीशन डिसाइड करती हैं, इसका मतलब वो दूसरी पोजीशन डिसाइड नहीं करना चाहती। मतलब जब एक जुरिसडिक्शन लिखा है तो इसका मतलब दूसरे की इंटेंशन नहीं है। तो अगर एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन नहीं लिखा है या एक्सक्लूसिव वर्ड नहीं लिखा है या फिर ओनली वर्ड नहीं लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है। कोई बात नहीं, अगर एक जुरिसडिक्शन लिखा है इसका मतलब पार्टीज़ का इंटेंशन सिर्फ उस जुरिसडिक्शन का ही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि वेन्यू को सीट की तरह से ट्रीट किया जाए। अब जो बाकी लैंडमार्क केस हैं उसमें क्लोजेस्ट इंटीमेसी या फिर क्लोजेस्ट कनेक्शन का प्रिंसिपल डिस्कस किया गया था, जिसमें बोला गया था कि अगर कोई 2-3 लोकेशन है और अगर कमर्शियल ट्रांजैक्शन में एक लोकेशन का ज़्यादा लॉजिक बैठता है तो वहीं के जुरिसडिक्शन डिसाइड कर दिया जाएगा, वहीं की सीट मान ली जाएगी और वहीं का कोर्ट का जुरिसडिक्शन होगा। इस केस में भी शायद भुवनेश्वर हो जाता, बिकॉज सप्लायर वहाँ पर है, पेमेंट वहाँ पर आती, गुड्स की लोडिंग वहाँ से होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये सब डिस्कस नहीं किया।
सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कैप्चर नहीं किया। उन्होंने एक अलग प्रिंसिपल बता दिया जिसका मतलब वेन्यू इज इक्वल टू सीट निकलता है। ये कन्फ्यूजिंग बात है और इसलिए रीजनिंग शायद प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ा देगी। अगर हम केस को देखें तो ये केस है ब्रह्मानी रिवर पैलेट्स लिमिटेड कमाची वर्सेस कमाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगेन जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, सिंगल स्लाइड प्रेजेंटेशन, समरी आपके सामने है, कोर्ट की रूलिंग आपके सामने है, उसका जस्टिफिकेशन बिल्कुल सामने है। हाँ, टेक अवे में मैंने 2-3 बातें और कैप्चर की हैं कि शायद ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है कि क्या सीट को वेन्यू मान लेंगे या फिर ऑन दी अदर हैंड इनफैक्ट वेन्यू को सीट मान लेंगे। तो इसका मतलब कोई भी क्लोजेस्ट इंटीमेसी, क्लोजेस्ट कनेक्शन, ये जितने भी प्रिंसिपल्स डिफाइन हुए हैं इनका कोई वैल्यू नहीं है। आगे जाके ऐसे केसेस और हो सकते हैं, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हार्डी एक्सप्लोरेशन केस, एनरॉन केस या फिर इंडस मोबाइल केस जिसमें ये प्रिंसिपल्स डिफाइन किए गए थे, और बाय द वे ये सारे केसेस एक्चुअली इन जजमेंट्स में भी कैप्चर्ड है, बट वो रीजनिंग जैसा कि मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस में नहीं दी है। तो गाइज ये थे 2 केसेस। आई होप यू लाइक द वीडियो। ये जो सिंगल स्लाइड प्रेजेंटेशन है इनको आप प्लीज़ सेव कर लीजिए, आपके अभी काम आएंगे। वी विल कम बैक विद मोर प्रेजेंटेशन, मोर केस लॉज, मोर थ्योरीज। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए सो दैट यू कैन गेट टू नो कौन सा नया कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं। अपने क्वेश्चन और सजेशंस को आप प्लीज़ हमारे तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।